अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुश आमदीद। आज हम यूहन्ना आरफ के मुकाशफा का मुताला जो है वो करेंगे। द रेवोल्यूशन ऑफ सेंट जॉन द डिवाइन। आरफ का मतलब है खुदा शनास या पहचानने वाला। ये किताब यूहन्ना रसूल ने पैतमस के जजीरा में 96 ईस्वी में लिखी। किस मौका पर यह किताब लिखी गई, इसके ताल्लुक से जानेंगे। ये किताब उस वक्त लिखी गई जब रोमी हुकूमत और इख्तियार वालों ने शहनशाह की परस्तश की बिद्दत को सख्ती से नाफज करना शुरू किया। तो जिन मसीहियों ने इस बिद्दत की मुखालफत करते हुए कहा कि मसीह शहनशाह और खुदावंद है ना कि कैसर, तो उन्हें इस बढ़ती हुई जारहाना कार्रवाई का सामना करना पड़ा और सुमुर्ना की कलीसिया के ईमानदारों को इस आने वाली बिद्दत के खिलाफ आगाह किया गया। अजीज तलबा, इसका हवाला पढ़ेंगे मुकाशफा 2 बाब और इसकी 10वीं आयत में। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और फिलडेल्फिया की कलीसिया को दुनिया में आने वाली आजमाइश की घड़ी के मुतल्लक भी आगाह किया गया। मुकाशफा 3 बाब उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। और मुकाशफा 2:13 और मुकाशफा 6:9 में भी बताया गया है। मुकाशफा 2:13 पढ़ेंगे। मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। मुकाशफा 6 बाब 9वीं आयत को देखेंगे। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोली, ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। कि इंतपास और दूसरे ईमानदारों ने पहले ही अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी थी, और यूहन्ना को मसीही मिशनरी सरगर्मियों की वजह से पैतमस के जजीरा में जला वतन कर दिया गया था। अजीज तलबा, इसका हवाला पढ़ेंगे मुकाशफा 1 बाब और उसकी 9वीं आयत। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बाइस उस टापू में था जो पैतमस कहलाता है। कलीसिया में कुछ लोग बिदती तालीम के साथ समझौते की वकालत कर रहे थे। मुकाशफा 2 बाब 14वीं आयत देखेंगे। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बिलियाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बिलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी यह कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। 15वीं आयत
इसके साथ देखेंगे। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम के मानने वाले हैं। 20 आयत को देखेंगे। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुत्तों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। इन बिदती तालीमात के मौसर होने से पहले ही कलीसियाओं को आगाह किया गया ताकि ईमानदार साबित कदम रहे। अजीज तलबा, इस खत के लिखे जाने का मकसद इसके ताल्लुक से हम जानेंगे। यूहन्ना रसूल ने शहनशाह की प्रस्तश के मुतालबा का सरगर्मी से मुकाबला करने के लिए वफादार ईमानदारों की हौसला अफजाई के लिए लिखा है। वो इस किताब के पढ़ने वालों को मुतला करता है कि खुदा और शैतान के दरमियान आखिरी जंग करीब है और शैतान ईमानदारों के मसाइब और ज़ारसानी को बढ़ाएगा, मगर उन्हें जान देने तक वफादार और मुस्तहकम रहना होगा। उन पर हर तरह के रूहानी नुकसान के खिलाफ मोहर की गई है और वो मसीह की दूसरी आमद पर बेगुनाह साबित होंगे और रास्तबाज ठहराए जाएंगे और शरीर हमेशा के लिए हलाक होंगे और खुदा के लोग खुशी और अब्दी के जलाल में दाखिल होंगे। अब्दी जलाल में दाखिल जो है वो होंगे। इस खत की नुमाया खसूसियात, इस किताब की नुमाया खसूसियात ये है कि इसमें 7 का अदद कसरत से 52 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। 7 मुबारकबादियाँ। मुकाशवा 14वां बाब 13वीं आयत को देखेंगे। फिर मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। मुकाशवा 16वां बाब 15वीं आयत को देखेंगे। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। मुकाशवा 19 बाब और उसकी 9वीं आयत को देखेंगे। और उसने मुझसे कहा लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये खुदा की सच्ची बातें हैं। मुकाशवा 20 बाब 6 आयत को देखेंगे। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हुए। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। मुकाशवा 22 बाब 7 और 14 आयत को देखेंगे। और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक वो है जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ, खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नज़दीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए,
और जो नजस है वो नजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। 7 कलीसियाएं। मुकाशफा पहला बाब 4 और 11 आयत के अंदर हम देखेंगे। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-अबाद रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक, आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी खुदा कादर फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, और मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई यीशु मसीह की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु मसीह की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पैतमस कहलाता है, कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी इफसस और सुमुरना और परगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलडेल्फिया और लौदीकिया में। 7 रूहों का जिक्र है मुकाशफा पहला बाब 4 आयत में। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। 7 रूहों का जिक्र, 7 रूहें। 7 सोने के चिराग दान। मुकाशफा पहला बाब 12वीं आयत में, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। 7 सितारे। मुकाशफा पहला बाब 16वीं आयत, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। 7 मोहरें। मुकाशफा 5 बाब पहली आयत में हम देखेंगे, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। 7 सिंग और 7 आंखें। मुकाशफा 5 बाब 6 आयत में हम देखेंगे, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। 7 नरसिंगे। मुकाशफा 8 बाब 2 आयत में हम देखेंगे, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा
जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए हैं। गर्ज की 7 आवाजें। मुकाशवा 10 बाब 3 आयत में हम देखेंगे, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे भब्बर धाड़ता है, तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी। 7 निशानात। मुकाशवा 12वां बाब 1 आयत से 3 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। मुकाशवा 13वां बाब 13वीं और 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था, और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, और उसका बुत बनाओ। 15वां बाब 1 आयत में देखेंगे। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान, यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया। मुकाशवा 16वां बाब 14वीं आयत को देखेंगे। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादर मुतली खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। मुकाशवा 19 बाब और उसकी 20 आयत को भी देखेंगे। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तश करने वालों को गुमराह किया था। 7 ताज। मुकाशवा 12वां बाब और उसकी 3 आयत को देखेंगे। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल असदहा, उसके 7 सर 10 सिंग, और उसके सरों पर 7 ताज। 7 आफतें हैं। 15वां बाब 16वीं आयत को देखेंगे। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थी, आबदार और चमकदार जवाहर से रास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदस से निकले। 7 सोने के प्याले। 15वां बाब 7वीं आयत को देखेंगे। और उन 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल बाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए। 7 पहाड़। मुकाशवा 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत में देखेंगे। यही मौका है उस ज़हन का जिसमें हिकमत है, और 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और 7 बादशाह। इसका हवाला पढ़ेंगे मुकाशवा 17 बाब 10 आयत। और बादशाह और 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसको रहना जरूर है। 7 का अदद कामलियत को जाहिर करता है। अजीज तलबा, यहाँ पर हमारी ये स्टडी को वाइंड अप करते हैं।
खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा और पाक के नाम।